गुरुदेव के बताए हुए मंत्र, गुरुदेव के दिए हुए इष्ट देव और गुरुदेव के बताई हुई उपासना साधना में कभी भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करें। बहुत को बहते देखा ऐसे प्रवाह में बहते हुए कि वो पकड़ में नहीं आ रहे, चले गए, संसार की दलदल में पुनः फंस गए। कभी भी ऐसे तार्किक पुरुषों का संग न करे जो आपकी उपासना का खंडन कर रहे हो। ये गांठ बांध लीजिए, बहुत हानि हो जाती है, अश्रद्धा हो जाती है। बहुत संभालना है क्योंकि बहुत कोमल श्रद्धा होती है। ये सूक्ष्म विषय सत्संग है, इसको अच्छे से समझना। हमारा भाव बढ़ता चला जाए, तार्किक पुरुषों के द्वारा भाव घट जाता है और यहां तक कि नष्ट भी हो जाता है। जो विचारवान भक्ति वाले होते हैं उनको बहुत विलंब से भगवत प्राप्ति होती है, पर उन विचारवानों को जल्दी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। ये बात समझना, क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान संपन्न है, तत्काल हर बात को काटने की क्षमता रखते हैं। पर जड़ श्रद्धा वाला काटने की क्षमता नहीं रखता, वो तो आसक्त होने की क्षमता रखता है। अब उसकी अगर आसक्ति परिपक्व हो गई तो फिर भगवत प्राप्ति। शिल्पिल्ले भाई की जिसे चर्चा में आता, उनका ब्याह हुआ तो वो अपने वही जो पत्थर का टुकड़ा उसे ठाकुर जी मानकर गुरुदेव जी ने दिया था, तो वैसे ही सजा कर ऐसे साथ तो पति ने देखा बार बार, तो वो पति की तरफ देख ही नहीं रही थी जब नया ब्याह हुआ। तो उसने सोचा क्या है इसकी गोद में जो हमारी ओर ये देख ही नहीं पा रही, क्या है? बोले हमारे ठाकुर जी हैं। एक नदी पास में थी, लिए ऐसे फेंक दिए कि हमारे और आपके बीच में यही है ना बाधक, फेंक दिए। अब तो उसके प्राण व्याकुल हो गए, मेरे प्रभु। ये देखो, जड़ श्रद्धा है पर आसक्ति प्रबल हो गई, श्रद्धा प्रबल आसक्ति में बदल गई। घर ले गए, ना आंख खोलना, ना बात करना, ना पानी पीना, ना भोजन पाना। जब बहुत विनय की तो आंख खोल के कहा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, एक बूंद जल नहीं लूंगी यदि हमारे ठाकुर जी नहीं आए। अब समस्या है, नई बहू है, अगर नहीं तो फिर प्राण त्याग देगी, फिर वापस रहेगी। तो उनका यदि तुम्हें इतना प्रेम है तो बुलाओ ना अपने ठाकुर जी को। जल में फेंक दिया है, अरे वो पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है, कोई भगवान नहीं, तुमको ऐसे केवल बहकाया गया है, तुम्हारे गुरु ने तुमको बहकाया, कोई भगवान नहीं है वो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं, आप एक शब्द ऐसा मत बोलिए। और ऐसे बाह करके जे ही पुकारा तो वही जल से निकल कर ऐसे आए और श्री कृष्ण रूप धारण करके हृदय से लगा लिया। जड़ श्रद्धा, जड़ श्रद्धा का मतलब विचार की गुंजाइश ही नहीं, मेरे प्रभु मेरे गुरुदेव बस मेरे सर्वस्व, वहां विचार नहीं। यद्यपि जड़ श्रद्धा सरल भक्त हृदय को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं, जैसे अढ़िया जी का सुनाया था। जैसे एक भक्त बस सुन लिया कि चतुरासी जी के गायन से प्रियालाल का रूप साक्षात्कार होता है, छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, तो एक ही पद बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी, गाय चरा रहा है, गा रहा है, बार बार यही बनी श्री राधा मोहन जी की जोरी। पीछे से नूपुरों की धुनी आई तो मुड़ के देखा थे गौर श्याम जोरी पीछे पीछे चल रहे। जैसे पूज्य महामहिम श्री जयदेव जी का रचित गीत गोविंद की महिमा है कि जब गीत गोविंद तो पीछे ठाकुर जी, वो एक बालिका मालिन की थी, पीछे ठाकुर। चतुराशी जी की महिमा ऐसी है, प्रिया प्रीतम, अक्षर अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान, पीछे मुड़ के देखा तो प्रिया प्रिया, बात की प्रिया प्रीतम है। मदन टेर पे लता भवन में हरिवंश चंद्र जो मेरी सेवा में रहते, उनको बोल दो जाकर भूख लगी है, कढ़ी ये बनाकर भोग लावे। वो आकर महापुरुष से बोले कि
जुगल जोरी सरकार ने ऐसा ऐसा तुम्हें कैसे? बोले पद गा रहा था बनी श्री राधा मोहन जो की जोरी, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तन गोरी, पीछे देखा नूपुरों की झनकार, तो प्रिया प्रीतम। महाप्रभु तो कैसे हमारी करुणामयी जोरी की एक चरवाहे को, जो मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, बहुत सरल भक्त को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। बस उसका कुसंग ना होने पावे, जब तक प्रबल आसक्ति ना हो जाए। सरल भक्त को इन विचारवान तार्किक जनों का संग नहीं करना चाहिए, इससे उनकी श्रद्धा में शिथिलता आ जाएगी, अनुभव शून्य हृदय होने लगेगा, कृपा जो हुई है उसका भी अनुभव नहीं होगा। बहुत बचो संग से। इसीलिए कहते हैं कि अपनी दिनचर्या करो, कमरे में घुस के बैठ जाओ, नाम जप करो, पढ़े रहो, मिलो मत किसी से। ये जो कह रहे हैं इसका मतलब समझो। बाहरी हवा लगेगी, आंतरिक निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा। विचारवान अगर साधक है, श्रद्धावान है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे विचारवान साधकों से बहुत तर्क किया जाता है, हे शास्त्र वो शास्त्र वो शास्त्र की बातें, दौड़ा दौड़ा के उनको वहीं खड़ा कर दिया जाता है। आखिरकार रस का स्वरूप क्या है वो अपने आप। पर ये सब बुद्धि की दौड़ भाग है। विश्राम मिलेगा सरल भाव से। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। भागते भागते जब थक जाता है तब भगवान की शरण में आता है। आना तो पड़ेगा ही। हरि शरणम सनकादि बोलते हैं तो औरों की बात क्या। विरोधी संग पतन। उपासक सावधान, ये प्रेम का मार्ग है। विरोधी संग से बहुत बचना चाहिए। जैसा संग होता है वैसा रंग चढ़ने लगता है। भक्त को भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान का दर्शन, भगवान के साथ खेल खेलने का सौभाग्य, ये 3 बातें जो प्राप्त होती है ये ज्ञानी को नहीं प्राप्त होती है। भगवान के प्रेम स्वरूप, भगवान का दर्शन, संभाषण और भगवान के साथ खेलना, ये नहीं। ये बड़ी दुर्लभ बात भक्ति से प्राप्त होती, इसलिए सर्वोपरि भक्ति। जो भगवत परायण भक्त है उसमें शरीर और संसार की आसक्ति नहीं रहती। देख लो, शरीर और संसार की आसक्ति नहीं रहती। इस भगवत परायणता के लिए हठ पूर्वक बहुत नाम जपा जाए तब ये जागृत होती भगवत परायणता। हठ पूर्वक शब्द आया है। हठ पूर्वक हमको नाम जप करना बहुत कठिन है। नाम जप करना, बातें बना लेना अलग बात है। नाम जप करना बहुत कठिन है। अगर नाम जप हठ पूर्वक करोगे तो संसार शरीर की आसक्ति नष्ट हो जाएगी, भगवत परायण हो जाओगे, भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान से वार्ता होगी, भगवान के साथ खेलोगे। जब भगवत परायणता जागृत होती है तो कुत्ता गधा चांडाल जहां दृष्टि जाती है वहां श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी च सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। ये तत्वबोध हो जाता है भक्त को, क्योंकि उसकी दृष्टि भगवत स्वरूप हो गई तो पूरी सृष्टि भगवत स्वरूप हो गई। किसकी? जो हठ पूर्वक नाम जप करता है। हठ पूर्वक मतलब स्वाद नहीं मिल रहा, कोई रुचि नहीं, पर गुरुदेव ने कहा इसलिए मुझे जप करना ही है। जब बिना किसी प्रयास के भगवत स्मरण चलने लगे, बिना कोई अटकल लगाए कि अरे सब में भगवान है और भगवान दिखने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारा कार्य पूरा हो गया है। सर्वत जैसे साधक देखेगा तो पहले स्त्री पुरुष दिखाई देगा, फिर भावना करेगा कि इसमें श्री भगवान है, लेकिन परिपक्व जब हो जाएगा तो ये ढांचे नहीं दिखाई देंगे, केवल भगवान दिखाई देंगे। साधक हठ पूर्वक भजन करता है,
लेकिन जब परिपक्व अवस्था आती है तो भजन करना, सोचो कितना आनंद होगा। भजन करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक भजन हो रहा है, स्वाभाविक स्मरण हो रहा है। देखो, जल जड़ है, जल तत्व जड़ है, पर इस जल में जब रगड़ पैदा की जाती है तो बिजली पैदा हो जाती है। इसी प्रकार जो भक्त इस जड़ जिह्वा में नाम की रगड़ पैदा करते हैं तो इसे आध्यात्मिक अग्नि पैदा हो जाती है। यही सब पापों को भस्म करके, संचित कर्म को भस्म करके ये भगवत प्राप्ति कराती है, ये समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराती है। जड़ जिह्वा पे जैसे बिजली घर्षण के द्वारा पैदा होती है, जल में जल का परस्पर घर्षण होता है, उससे बिजली पैदा हो जाती है। ऐसे जिह्वा और नाम का घर्षण होता है तो एक आध्यात्मिक शक्ति पैदा होती है जो समस्त कामनाओं पर विजय प्राप्त कराती है, जो माया को पराजित करके भगवत साक्षात्कार कराती है। पकड़ो भाई, बात को पकड़ो। हमारा मन जो चाहता है वो करवा लेता, हमें सामर्थ्य नहीं, वो सामर्थ्य नहीं। देखो ना बिजली कहां पैदा हुई हो, कहां तक प्रकाश कर रही है। ये बिजली पैदा होने का स्थान थोड़ी है, बिजली तो कहीं और पैदा हुई, लेकिन एक संबंध के कारण वो यहां भी प्रकाशित हो रही। क्रम से संबंध है तो यहां प्रकाशित हो रही। ऐसे ही रोम रोम रग रग में अध्यात्म शक्ति का प्रकाश, तो जगत में जो भी उसके सानिध्य में आएगा वो अध्यात्म शक्ति संपन्न हो जाएगा। ये बिजली पैदा करो, बिजली तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम ये आध्यात्मिक शक्ति प्रकाशित कर सकते हो। क्या करो? बोले इस जड़ जिह्वा में नाम को रगड़ो, इसी से बिजली पैदा हो जाएगी। बहुत संघर्ष करता है तब भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है। भक्त की दृष्टि में कोई भी दुख ऐसा नहीं जो सह करके अपने आराध्य देव को न प्राप्त करे। आराध्य देव की प्राप्ति के लिए संघर्ष सहना अत्यंत आवश्यक है। कष्ट सहना, जो अंदर जलन हो रही, जो विकारों की जलन हो रही, सहो भाई, इनकी पूर्ति से कुछ नहीं होगा। इनको से एक बार लड़ जाओ, एक बार निकल जाओ तो जन्म जन्म की लड़ाई जीत जाओगे। जिसकी शुद्ध भक्ति होती है उसको अपने प्यारे के नाम जप के सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बस उसकी लीला कोई सुना दे, उसके गुणों की चर्चा करा दे, उसकी रूप माधुरी का चिंतन करे। तो मेरे प्रभु का स्वभाव है कि जो प्रभु को जपते हैं प्रभु उनको जपते हैं। ये बात समझ लो। आप प्रभु की लीला कथा सुन रहे हैं, प्रभु आपके को देखकर इस भाव से। गीता जी में श्री भगवान अर्जुन जी को उपदेश करते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तभी हम भगवान को भाव से बच पाते हैं। अभी भाव नहीं, अभी तो भाव की केवल बातें सुना के बातें करते हैं, भाव नहीं जागृत हुआ। भाव जागृत होने पर इन तीन पर आपका महत्व तो नहीं रह जाएगा। स्वजन संबंधियों पर, अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाले भोगों पर और इष्ट देव से बिलक साधनाओं पर, इन पर आपका राग नहीं रह जाएगा। ये पहचान है भाव की। आराध्य देव पर ही केवल, जैसे गोस्वामी जी कहते, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर।